राम की माँ, ओ राम की माँ, जमींदार ने हमें भेजा है। हाँ, मैं आ रही हूँ। तुम्हें यहाँ क्या हुआ? जमींदार ने हमें भेजा है। उसने कहा है कि कल तक कर्ज चुका देना, नहीं तो वह यह घर ले लेगा और तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे पति ने मरने से पहले खेती के लिए जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, लेकिन वो पैसे उनके आखिरी काम करते करते खत्म हो गए। हम खेती भी नहीं कर पाए। या तो तुम जमींदार को जाकर बता दो। जमींदार ने हमें यह खबर तुम तक पहुंचाने के लिए कहा है। नहीं तो किसी भी तरह कर्ज चुका दो। उसने कहा है कि वह कल शाम को तुम्हारे घर आएगा। यह कहकर जमींदार के लोग चले गए। वह स्त्री घर के दरवाजे पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखें भटक रही थी। अब हम क्या करेंगे? हम अपने बेटे को लेकर घर कहाँ छोड़ेंगे? हाय मेरा जला हुआ माथा, भगवान हमारी रक्षा करें। ये परिवार कितनी मुसीबत में है। मैं उनके साथ रहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं आजाद होता तो जरूर उनके दुखों को हमेशा के लिए मिटा देता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज जंगल में मुझे ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी। अगर मैं थोड़ा और अंदर जाता तो शायद मुझे कुछ और लकड़ियां मिल जाती, लेकिन आसमान में बहुत बादल हैं। मैं ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। चलो घर वापस चलते हैं, वरना माँ चिंता करेगी। राम ने कुछ लकड़ियां ली और घर के लिए चल पड़ा। वे बेहद गरीबी में जी रहे थे। माँ घर पर अकेली थी। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से राम ने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। मैं कल ये पत्ते बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदूंगा। अचानक बारिश होने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। तेज हवा चलने लगी। नहीं, मैं ऐसे घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और ऊपर से हवा इतनी तेज चल रही है कि पता नहीं कोई खतरा हो भी या नहीं। चलो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। जब तूफान थम जाएगा तब हम घर की ओर चलेंगे। राम ने तूफान से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे शरण ली थी। थोड़ी देर बाद एक छोटी चिड़िया तूफान से बचाने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गई। मैं इस तूफान में रानी माँ को कहाँ ढूंढूंगा? नहीं, तूफान थोड़ा थमने दो, फिर मैं रानी माँ को ढूंढने निकलूंगा। यहाँ कौन बात कर रहा है? राम इधर उधर देखता है और पेड़ के बगल में चिड़िया को देखता है। चिड़िया को बात करते देख वो हैरान हो जाता है। चिड़िया, क्या तुम बात कर सकती हो? मैंने पहली बार किसी चिड़िया को इंसान की तरह बात करते देखा है। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। मैं परी राज्य की एक पालतू चिड़िया हूँ। और फिर तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं अपनी रानी माँ को ढूंढने जंगल में आई हूँ। तुम्हारी रानी मान का मतलब? हमारे पूरे राज्य की रानी माँ है। वो 6 महीने पहले इस दुनिया में आई थी। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? क्या तुम मेरी रानी माँ को खोजने में मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी रानी माँ को खोजने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन पक्षी, यह जंगल रात में अच्छा नहीं है। कई शिकारी रात में शिकार करने आते हैं। तुम यहाँ खतरे में हो सकते हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम रात को मेरे घर पर रुकोगे। जब मैं सुबह आऊंगा तो तुम मेरे साथ आओगे। फिर हम साथ में तुम्हारी रानी माँ को ढूंढेंगे। हाँ, ठीक है। आज से हम दोस्त हैं। हम साथ में तुम्हारी रानी माँ को ढूंढेंगे। ठीक है दोस्त पक्षी, चलो घर की ओर चलते हैं। बारिश रुक गई है। माँ घर पर इंतजार कर रही है। राम ने अपने दोस्त पक्षी से बात करना शुरू किया और घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वे घर पहुंच गए। क्या हुआ बेटे? आज तुम इतनी देर से आए हो? मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ। तुम इतनी देर से घर क्यों आ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जंगल अच्छा नहीं है? माँ, तुम्हारी तबीयत तो पहले से ही खराब है। हाँ, तुम्हें ना आते देखकर मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं बाहर चला आया। अब तुम आ चुके हो, अब चलो। तो ये चिड़िया यहाँ है? माँ, मेरा दोस्त अब मेरे साथ रहेंगे। यह जंगल का चिड़िया है। उनका एक परिवार है, एक बेटा बेटी भी हैं।
तुम इसे जंगल से क्यों ले गए और इसके परिवार से अलग क्यों कर दिया? यह पाप होगा। राम अपनी माँ को सारी बात बताता है जो हुई। उसकी माँ चिड़िया की असली पहचान समझ जाती है और चिड़िया को घर आने के लिए आमंत्रित करती है। चलो चिड़िया, अंदर आओ। खाने के बाद राम अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। माँ, तुम्हारा चेहरा इतना सूखा क्यों है? क्या हुआ? उसकी माँ राम को सारी बात बताती है जो हुई। अच्छा, क्या जमींदार हमें कुछ और समय नहीं देंगे? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हम कल शाम तक पैसे नहीं चुकाते हैं तो हमें ये घर छोड़ना होगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये घर ही हमारे पास था। जमींदार इसे भी ले जाएगा। हम और क्या कर सकते हैं माँ? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। थोड़ी देर बाद राम सो जाता है। चिड़िया भी उसके बगल में लेट जाती है। आधी रात को एक आवाज से वे जाग जाते हैं। क्या तुम सुन सकते हो राम? ऐसा लगता है कि कोई बाहर बात कर रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है कि कोई बात कर रहा है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। वे बाहर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। चिड़िया, चिड़िया, मैं यहाँ हूँ। राम, आवाज इस पेड़ से आ रही है। यह एक आम का पेड़ है। हाँ चिड़िया, मैं इस आम के पेड़ में लंबे समय से फंसा हुआ हूँ। यह मेरी रानी की आवाज है। रानी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम यहाँ कैसे? मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने इस पेड़ में कैद कर लिया है। तुम्हारे पिता मुझे जंगल से लाकर इस पेड़ में लगा गए थे। अगर मैं जंगल में होती तो मर जाती, क्योंकि उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे रेत में एक पेड़ बना दिया था। वहां मैं पानी के अभाव में मुरझा गई थी। तुम्हारे पिता ने मुझे देखा और मुझे घर लाकर इस पेड़ में लगाया। तुम अपने असली रूप में क्यों नहीं आ जाके? मैं कैद हूँ, इसलिए मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती, लेकिन तुम मुझे आजाद कर सकती हो। हमें बताओ और हम तुम्हें तुरंत आजाद कर देंगे। हाँ रानी माँ, हमें बताओ कि हम तुम्हें कैसे आजाद करेंगे। उस जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब है। यदि तुम उस तालाब का पानी मेरे पेड़ के तने में डाल दोगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन सावधान, तुम्हें सूर्यास्त से पहले मेरे पेड़ के तने में पानी डालना होगा, अन्यथा मैं आजाद नहीं हो पाऊंगी। और ये कार्य केवल एक बार पूरा करना है। यदि तुम असफल रही तो मैं फिर कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं सूर्यास्त से पहले तुम्हें आजाद कर दूंगी। ठीक है, तो कल मैं और चिड़िया जंगल में उस तालाब पर चलेंगे। अगली सुबह वे जंगल की ओर चल पड़े और एक घड़ा लिया। थोड़ी देर बाद वे जंगल में तालाब के पास पहुंच गए। बिना देर किए उन्होंने जल्दी से घड़े में तालाब का पानी भर लिया। चलो जल्दी चले, हमें बहुत दूर जाना है, शाम हो गई होगी। हाँ चिड़िया, चलो जल्दी चले। फिर वे तेजी से घर की ओर बढ़ने लगे। सूरज डूबने से पहले वे घर पहुंच गए। हम आ चुके हैं रानी माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जल्द ही आजाद हो जाएंगी। राम ने बिना देर किए आम के पेड़ के तने पर पानी डालना शुरू कर दिया। पानी डालते ही आम का पेड़ चमक उठा और परी आजाद हो गई। परी अपने असली रूप में आ गई। परी, अब तुम आजाद हो। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। राम, मुझे आजाद कराने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम